तो इस वक्त हम लोग अयोध्या के कनक भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर बताते हैं कि भगवान श्री राम बचपन में खेलने आया करते थे और क्या थी इस बारे में और कहानी हमारे साथ शरद जी मौजूद है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो बताएंगे कि कैसे कैसे क्या बताया जाता है, क्या कहा जाता है इसके बारे में। रामलला का यहाँ पे दशरथ भवन है ठीक पीछे, वहाँ वो रहते थे। श्री राम जन्मभूमि का जहाँ मंदिर बन रहा है गर्भगृह, वहाँ वो पैदा हुए थे। उसी के पास में सीता रसोई थी। दशरथ भवन में रहते थे। दशरथ भवन से क्रीड़ा करने के लिए वो कनक भवन आते थे। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रांगण है, इस प्रांगण में वो क्रीड़ाएँ करते थे और इसी को लेके कितने भजन बने हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, और इतनी सुंदर मूर्ति है, अंदर देख के मन विभोर हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर नजारा है, गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, भगवान के गीत गा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत नजारा है यहाँ पर। बहुत सारे अननोन फैक्ट्स हैं अयोध्या के बारे में। हमारे साथ एक भक्त भी मौजूद है। सर, आप भी बता रहे थे कि यहाँ पे जो मूर्ति है अयोध्या में वो पहले कुछ और थी, उसके बाद फिर दूसरे राम जी आए, तो कैसे क्या था एक बार हमारे दर्शकों को भी बताइए। और हमारे साथ एक भक्त भी मौजूद है जो इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ा रही हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। पहले आपसे शुरू करते हैं। दरअसल यहाँ पे सबसे पहले जो मूर्ति रखी गई थी वो मूर्ति, ओरिजिनल मूर्ति जो थी वो ग्वालियर के महाराजा द्वारा दान की गई थी। और जब इसको बाबरी मस्जिद घोषित किया गया और इसको बंद किया गया तो वो उस मूर्ति को उठाकर अपने वापस ग्वालियर ले गए और ग्वालियर तक पहुंच नहीं पाए। ओरछा में ही उसको, ओरछा के महल में उन्होंने प्रतिष्ठापित किया। इसीलिए रामलला की दो स्थान है, एक अयोध्या और दूसरा ओरछा। बिल्कुल आपने सही कहा कि राम जी की पूजा एक अयोध्या में की जाती है और दूसरी ओरछा में। सर, रामचंद्र जी की पूजा तो बहुत जगह होती है। नहीं, वैसे तो हर जगह की जाती है, लेकिन रामलला की जो पूजा है, बाल स्वरूप में उनकी पूजा दो ही जगह होती है। तो वहाँ पे कहानी अगर आप बताना चाहें। हमारे साथ एक भक्त भी हैं जो इस कहानी को बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान ओरछा पहुँचे थे। आपका नाम क्या है? मोहिता। मेरा नाम मोहिता है। मैं एक अच्छी कहानी बता रही थी कि किस तरह से भगवान रामलला। मैंने भी सुन रखा है, मैंने भी सुन रखा है कि जब रानी आई यहाँ से रामलला को ले जाने के लिए, तो वो रामलला ने उनसे, भगवान ने कहा कि जब आप जहाँ पे आप मुझे स्थापित कर देंगी मैं वहीं रह जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको ले करके चलूंगी और अपने ओरछा में आपको स्थापित करूंगी। वो आई और उन्होंने पूरा रास्ता तय किया, ओरछा तक वो पहुंच भी गई। ओरछा में पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई, तो उन्हें लगा कि रामलला को हम इस समय बहुत अच्छे से स्थापित नहीं कर पाएंगे, तो हम सुबह चलेंगे और इन्हें अच्छे से स्थापित करेंगे। उसके लिए बहुत बढ़िया उन्होंने विशाल मंदिर भी बनवाया था जो बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पवित्र जगह घर की रसोई होती है। उन्होंने घर की रसोई को साफ करके और अपने महल में उनको रसोई में स्थापित कर दिया कि मैं सुबह उनको मंदिर में ले जाऊंगी। और जब वो सुबह उनको मंदिर में ले जाने के लिए कोशिश करने लगी तो रामलला उठे ही नहीं। तो फिर भगवान ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि जहाँ भी आप मुझे स्थापित कर दोगी एक बार, मैं वहीं रह जाऊंगा। तो आपने मुझे यहाँ स्थापित कर दिया। तो फिर वो मंदिर जो उन्होंने रामलला जी के लिए बनवाया था वो वैसे ही है, और जहाँ उनकी स्थापना कर दी थी अपने मंदिर के रसोई घर में, उसी को मंदिर का रूप देके वहीं पे उनकी पूजा की जाती है। और आज भी वहाँ पे सुबह शाम आरती होती है, सलामी भी दी जाती है। जी, पुलिस बाकायदा, हाँ, पुलिस उनको सलामी देती है। वहाँ पे रामलला का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। वहाँ अभी भी उनकी पूजा अर्चना रोज होती है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।